हुजूर गौसे पाक की महफिल है। मौका मिला है कि कुछ उनके सिलसिले में मैं आप सबके सामने अर्ज कर दूं। और मैंने अपने खुतबा के अंदर जो आयत करीमा का एक टुकड़ा पेश किया है, उसका सीधा सा मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इल्म के लिए दुआ करने के लिए फरमाया कि तुम इल्म की हुसूलियाबी के लिए दुआ करो। कैसे दुआ करो? रब्बी जिदनी इल्मा, क्या है मेरे रब मेरे इल्म में ज्यादती फरमा। गोया आप सब यहाँ पर अगर आए हैं तो गोया अपने इल्म में इजाफा करने के लिए आए हैं, और अगर वो इल्म मौजूद है तो उसको और मजबूत करने के लिए आए। मैंने इल्म को इसलिए आज का मौजू बनाया क्योंकि हम और आपके दिमाग में, जहन में ये चलता है कि हुजूर गौसे पाक एक ऐसी शख्सियत का नाम है कि जो सिर्फ और सिर्फ करामतें उनके साथ वाबस्ता है, कि उन्होंने एक डुबकी लगवाई तो वो शख्स कहीं से कहीं निकल गया। वो दावत में आए तो 70 जगहों पे नजर आ गए। गोया उसकी करामतें ही हम सब के जहनों में मुंतशिर हैं, जहनों में पैवस्त हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये करामतें उनको मिली कहां से। उनको ये सारी करामतें, ये अजायबात, ये मामलात कैसे आखिर उन्हें हासिल हुए? तो हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया इसी हवाले से कि मेरे अंदर जो तुम कमालात देख रहे हो, जो करामात देख रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ इल्म की बदौलत। इसीलिए क़सीदे गौसिया में उन्होंने इरशाद फरमाया दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, कि मैं कुतबियत के मकाम पर जो फायज किया गया हूँ, मैं जो इस मकाम कुतबियत पर दिख रहा हूँ, तो इसकी ये बदौलत है इल्म की। ये इल्म की बदौलत मुझे अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुतबियत का मकाम इनायत फरमाया, गौसियत का मकाम इनायत फरमाया। लेकिन हम और आप क्या हैं? हम कहते हैं अपने आप को कादरी, हम कहते हैं अपने आप को गौस पाक के मानने वाले, लेकिन अगर इल्म दीन के बारे में अगर हम पूछ लें कि वुजू के फराइज क्या हैं, तो शायद कुछ लोग सही अंदाज में जवाब दे सकें। अगर उन्हें नमाज के मसाइल पूछ लिए जाएं तो शायद कुछ लोग ऐसे हो जो मुकम्मल मसाइल बता सके। तो ये तो इल्म की कमी। अगर हम किसी इल्म वाले को मान रहे हैं कि इनके इल्म के ताल्लुक से मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब ने तफसीली गुफ्तगू फरमा दी, मुझे अब मजीद तफसील करने की एकदम जरूरत नहीं कि उनका इल्म कितना बड़ा था, उनके फैज़याफ्तागान कितने थे, इल्म के शैदाई कितने थे, कोई बताने की जरूरत नहीं रही। लेकिन हम और आप उनको मानने वाले हैं, उनको मानते हैं, चाहते हैं। तो क्या सिर्फ मुर्गा ज़बह करने के लिए चाहते हैं? क्या शिरनी पर फातिहा करने के लिए चाहते हैं? या सिर्फ ऐसी महफिल को सजाने के लिए चाहते हैं? या सिर्फ देख पर फातिहा दिलाने के लिए चाहते हैं? अगर किसी इल्म वाले को मानना है तो उनके इल्म पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। जिन लोगों ने उनके इल्म पर अमल करने की कोशिश की है, वो आज तक दुनिया में अपने नाम को साबित रखा है। आपको एक वाकया बताऊं, वाकया क्या बल्कि ये हकीकत है कि आपने तो सुना होगा, पूरी दुनिया ने सुना होगा कि हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, नाम सुना है आपने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का? ये बहुत बड़े जर्नल थे, इस्लामी सिपाह सालार थे। उनका मुकाबला किसी ने उस वक्त के दुश्मनों ने करने की ताब नहीं रखी थी। और वही वो शख्स आखिरी थे कि जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। फिलिस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस जो क़िबला अव्वल है हमारा, उसको उन्होंने फतह फरमाया था। आप जानते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके परवरदा थे? वो किसके शागिर्द थे? किसके वो इल्म पाने वाले में से थे? वो हुजूर गौसे पाक के चाहने वालों में से। मालूम था ये आपको मालूम थी ये बात?
हुजूर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका नाम पूरी दुनिया में हर मसलक हर मजहब के लोग लेते हैं बतौर सिपह सालार, वो सिपह सालार किसी और के परवरदा नहीं, वो हुजूर गौसे पाक के परवरदा है। उनके जितने भी सिपाही थे वो किसी और के परवरदा नहीं बल्कि हुजूर गौसे पाक के परवरदा थे। उनकी मजलिस में बैठने वालों में से थे, उनसे इल्म पाने वालों में से थे, उनसे फैज पाने वालों में से थे। और जिन लोगों ने उनका वाकई इल्म हासिल किया, उनके फैज को हासिल किया, वो पूरी दुनिया पर राज किया। आज हम सब सिर्फ देख को और मुर्गे पर फातहा दिलाना चाह रहे हैं तो हम अपने मोहल्ले पर फतह नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसा हो जा रहा है कि लोग आए दिन कोई ना कोई बेवकूफ हमारे नबी की शान में चला जाता है बोलने के, हमारे बुजुर्गों की शान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता है, लेकिन हम सब चुपचाप बैठे रह जाते हैं और मुर्गा पे सिर्फ फातिहा, देग पे फातिहा, न्यास पे और मिठाइयों पे फातिहा करने के लिए सिर्फ उसी पे लगे रहते हैं। लगे रहिए, लेकिन वो जो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो फातिहा किया था, जो देगे पकाई थी, वो सिर्फ देग नहीं पकाई थी, सिर्फ मुर्गे पे फातिहा नहीं किया था, बल्कि पूरे दुनिया को ये तालीम दी थी कि जो हुजूर गौसे पाक का मुरीद होगा, जो हुजूर गौसे पाक का परवरदा होगा, वो पूरी दुनिया पर फतह करेगा। लेकिन हम सब सिर्फ फातिहा न्याज में लगे। फातिहा न्याज ये एक मुस्तहब चीज है, फर्ज नहीं है। मुस्तहब चीज को आप करें और जो फर्ज ऐन है तहफ्फुज़ नामूसे रिसालत। नामूसे रिसालत समझते हैं? नामूस का मतलब है इज्जत, शान, अजमत। तो नामूसे रिसालत यानी नबी की शान की हिफाजत करना ये तमाम तर फर्ज से बेहतर है और बड़ा है। उस फर्ज को निभाने के लिए हम सब अब तक सिर्फ सोच रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान टिकटिकी आंखों से सिर्फ ये उम्मीद लगाए हैं दूसरों से कि ये काम अंजाम पाए। अरे तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत पे तो हर मुसलमान को अपनी जान माल हर चीज की कुर्बानी करनी होगी, तब जाकर के आप मुकम्मल ईमान वाले हो सकेंगे।